नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं ABNN टीवी। वेतन ना मिलने से नगर निगमों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसकी वजह से वे लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसका सीधा असर सफाई व्यवस्था पर दिखाई पड़ रहा है। आइए बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पुरुषोत्तम भारद्वाज और साथ ही कुछ स्थानीय दुकानदारों से भी। तो दिल्ली का बड़ा हिस्सा कूड़ा हो चुका है, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? मैं पुरुषोत्तम भारद्वाज, राहुल प्रियंका गांधी सेना दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ। 25 साल से हमको भी देखते हुए आ गया। जब से मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार आई है, दोनों का मिली भगत से पब्लिक भुगत रही है। हर 6 महीने बाद इनका दिल्ली स्टेट कहती है कि हमें सेंट्रल से पैसा नहीं मिला, सेंट्रल स्टेट कहती है कि हमको दिल्ली को काम नहीं करने देना है, लेकिन भुगत पब्लिक रही है। अभी 1.5 महीने से यहाँ पर कूड़े आप देखेंगे विकास मार्ग पे, ये हमारा विकास मार्ग दिल्ली का कनॉट प्लेस है, जमुना पार्क का कनॉट प्लेस है। यहाँ ये राज पेठे वाले हैं जो इनका हाइजेनिक बेचने का खाने का सामान है। इधर ये चाइल्ड जंक्शन वाले हैं, आगे जो अमर बेकरी है, हीरा स्वीट है। लेकिन यहाँ से कूड़ा अभी कम से कम 1.5 ट्रक विकास मार्ग पे अभी आप देखोगे इधर पड़ा हुआ है, गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, आगे कूड़ा पड़ा हुआ है। और इसे भुगतना किसे? भुगतना हमको है। मोदी सरकार कहती है और केजरीवाल सरकार कहती है सब सफाई अभियान चलाइए। सफाई अभियान कैसे चलाएंगे जब आप जो है गलियों के कूड़े नहीं उठा रहे, नालियाँ आपकी भरी पड़ी हुई है, नाली आपका जो सफाई नहीं हो रही, काउंसलर आपका काम नहीं करता है। काउंसलर जो सिर्फ यहाँ बिल्डिंगें बनती है, बिल्डिंगों के लेंटरों से पैसे उगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। एमएलए का कोई नामो निशान नहीं है। कोई हॉस्पिटल इन्होंने, अगर ये कूड़ा फिरवाते हैं और लोग बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल इनके पास नहीं है। सेंट्रल ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कि अगर ये कूड़े हैं तो लोग बीमार होंगे तो वो कहाँ एडमिट होंगे। सिर्फ हमारे पास कांग्रेस सरकार ने 4 हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल बनाए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, उसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। जमुना पार्क में बड़ा हॉस्पिटल एक है, GTB हॉस्पिटल है, और एक जो लाल बहादुर है, लाल बहादुर भी छोटा हॉस्पिटल है। GTB बड़ा हॉस्पिटल है जो कि पूरे NCR को, जिस गाजियाबाद, इधर लौनी, इधर बागपत, सबको कंट्रोल करता है। कोई इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास कोई नज़रिया नहीं है। हम तो कहते हैं कि MCD को भंग होना चाहिए। जो पैसा MCD के अफसर खा रहे हैं, यहाँ से मैं देखता हूँ कि विकास मार्ग पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ऊपर ठिकाने लगे हुए हैं, उनसे पैसे लेने के लिए तो आ जाते हैं, सफाई के लिए नहीं आते हैं। और बुजुर्ग लोग हैं, वो तो वैसे ही उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। पॉल्यूशन की बात करते हैं कि हम पॉल्यूशन फ्री करेंगे, कैसे? MCD और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर ही आरोप लगा रही है। देखिए, इन्होंने कभी सत्ता में बैठे नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी, जब भी सत्ता करी है, 15 साल शीला दीक्षित ने करी थी, उससे पहले HKL भगत जी थे हमारे, पूरे के पूरे हम ही लोगों ने MCD को अलग किया था। जो नहीं तो पहले MCD नहीं थी। अगर आपके हालात होते और हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो MCD को भंग करेंगे हम लोग जो है, और इसे करके फिर वही उसको पॉलिसी को लाएंगे। सारे के सारे तो इनसे सत्ता तो इनसे चलती नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी सरकारी संस्थाएँ कांग्रेस ने बनाई थी वो सारी की सारी तो बेच दी। पेट्रोल, ये उसको पेट्रोल जो है 4 रुपये बढ़ा दिया, पहले 350 रुपये सिलेंडर था। और इस अवस्था का असर सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो किसानों पे निर्भर है। एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जब इन्होंने एग्रीकल्चर का जो सारे का सारा, पहले ये जमींदार प्रथा को लेकर आ रहे हैं, सावंती प्रथा को लेकर आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह के फादर थे। जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एक वो बनाया था कि ऐसा करते हैं कि सारी सारी ज़मीन को हड़प लेते हैं, और जिसका जो पहला पुत्र होगा, किसान का जो पहला पुत्र होगा, अगर वो पुत्र 18 साल से पहले मर जाता है तो उसकी जो ज़मीन है वो सारी सरकार के अंडर में जो चली जाएगी। जो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार तो अपना भी उसके पंगु बैठी हुई है। अगर वो किसानों के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पा रही है, कूड़ा नहीं उठवा रही है, हॉस्पिटल सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के इनको तो ये पता ही नहीं है। जो ये मुंह पे एक पट्टी बांध के बैठ जाते हैं
इन्हें पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ ये काम है कि लोगों को स्वतंत्रता देगी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, उनको एजुकेशन देगी, उनको फ्रीडम देगी, रोजगार के साधन देगी। कैसे अब क्या कदम उठाने जाने चाहिए? जो सफाई का आप देख रहे हैं, आप पूरे दिल्ली एकदम कूड़ा कूड़ा हो चुका है। हर नुक्कड़ पे, हर गली में आपको कूड़ा मिल जाएगा, ढेर लगा हुआ है। क्या सरकार को अब क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? सरकार से ऊपर चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन क्या करें, इन्होंने तो चीफ जस्टिस अपने बैठा दिए। पहले एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2-3 डिसीजन पब्लिक के हित में दे रहे थे, तो एक महिला को ले आए और उस पर एलिगेशन लगा दिया। उसके बेचारे के जो चीफ जस्टिस का 6 महीने गोगोई था, शायद जो गोगोई था, क्या नाम, रंजन गोगोई थे, वो 6 महीने जब उनके रह गए तो उनको जो एक 70 साल की 60 साल की महिला से उसको एलिगेशन लगा दिया और उसको कमरे में बैठा के किया। सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? सफाई को कैसे, सरकार को सफाई के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को सफाई के लिए इनको सैलरी सेंट्रल क्यों नहीं उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है जो पैसा जो, और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं एमसीडी को जो पैसा देता है। लेकिन एमसीडी के अंदर जितने भी आईएएस अफसर हैं, जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, ये काम तो करते नहीं है, ये तो उगाही करते हैं। इन्हें तो दुकानों से चंदा चाहिए, दुकानों से पैसे लेते हैं। तो कचरा हो रहा है उसका तो वो करवाओ ना अंकल। अब वही बोल रहे हैं, अब जो गंदगी हो रही है, कचरा हो रहा है। मेरी तो दुकान है, मेरी दुकान के बारी वहाँ पे कचरा हो रखा है अंकल, उसी के लिए तो हैं, उसी को लिए कर रहे हैं कि ये जो सफाई अभी मतलब होना चाहिए अंकल। तो जब भी होना चाहिए ना अंकल। में राजनीति ये हो रही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि वो चाहती है हम अपने इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी। हम तो ये चाहते हैं हमारी गली हमारी। अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये स्थिति नहीं होती जो कि पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। जो गंदगी आज विकास मार्ग पर जगह जगह है। आप बेचौक मार्केट चले जाइए, कूड़े के कूड़े कम से कम डंपरों के डंपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये विजय ब्लॉक हमारा जो एरिया लगता है 50 साल पुराना है, गुरु नानकपुर से जो लगा हुआ है। सामने राधू पैलेस का डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना हुआ है, आगे तिकोना पार्क है, आगे सुभाष चौक है। ट्रक जो लगे हुए हैं, बच्चे जा नहीं सकते, स्कूल नहीं बच्चे जा सकते, महिलाएं वहाँ से निकल नहीं सकती। तो मेरा तो यही है कि इनको इसको सब दुकानों के आगे में कूड़े का ढेर लगा हुआ है पूरी दिल्ली में, इस दिल्ली में सब जगह हो रहा है। ये सब करना चाहिए सबको, गवर्नमेंट को। जो विकास मार्ग पर या दुकानदार बैठे हुए हैं वो टैक्स देते हैं, यहाँ पर पार्किंग का टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं, पार्किंग टैक्स दे रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, गाड़ी रोज तो यहाँ पर हर दिन रोज चालान काट के चले जाते हैं। और एक पार्किंग फैसिलिटी में दुकान है, हमारी दुकान के आगे ऊपर तक कचरा ला करके डाल दिया। हमने उसके लिए कई बार कहा, किसी ने नहीं उठाया। 4000 रुपये दे के हमने प्राइवेट जो इनके सीपर थे उनसे उठवा करके फेंकवाया। इतनी बदबू आ रही थी, इतना बुरा हाल था कि जानवर भी नहीं बैठ सकते। जहाँ पे इन लोगों ने ये दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली को चमकाने वाली जो थी वो शीला जी थी या भगत जी थे, जो जमुना पार्क को बसा गए और जो चमका गए और मिनी कनॉट प्लेस बना दिया। लेकिन इन लोगों ने वो हाल कर दिया हम लोगों का कि जानवर से बदतर हाल कर दिया है। कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई लेना नहीं। जो भाई साहब ने कहा ना, ये उगाई के चक्कर में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं है इनको। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को तो सफाई चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको तभी तो वो टैक्स देगा। जब इनके पास कस्टमर नहीं है। ये हमारे राजपेटा है, विकास मार्ग पे चर्चित है, इधर अमर बेकरी है, पीछे हीरा स्वीट है। जब तक इनके पास कस्टमर नहीं आएगा और ये उसका सेल नहीं कर पाएंगे, ये हाइजेनिक इनका वो होता है, तो ये कैसे वो करेंगे? और जानकर इन्होंने कि खाने पीने की दुकानें ना चलें, जानकर इन्होंने कूड़े जो लगा दिए, वहाँ भी ढेर लगा दिया है अमर बेकरी पे, इधर ये राजपेटे पे लगा दिया है, आगे हमारे वो मेडिकल्स की दुकान है। तो मैं तो यही इनसे कहूँगा कि के आगे भी लगा हुआ है। मैं तो दिल्ली सरकार और मोदी सरकार से यही कांग्रेस गुजारिश करेगी कि आपस के मतभेदों को दूर करें और पब्लिक के लिए आप जो कार्रवाई करें। जो मैडम, यहाँ पे 15 दिन हो गए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है। कोई ग्राहक दुकान पे चढ़ना पसंद नहीं करता है। मेरी मोदी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से निवेदन है कि यहाँ से कूड़ा उठवा दें, आपस के मतभेद भुला के पब्लिक को परेशान न करें। सफाई ना होने से जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आलम यह है कि आपको हर गली नुक्कड़ पे कूड़े का ढेर मिल जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की बेहद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN टीवी, दिल्ली।